सभी को नमस्ते। बीएससी भाग प्रथम में अपना चैप्टर चल रहा है सरल निकायों में मुक्त दोलन। आज हम सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो सरल आवर्ती दोलित्र की जो कुल ऊर्जा है वह है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यहाँ पहले हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, इसके बाद गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, फिर दोनों का योग ज्ञात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्थितिज ऊर्जा से। सरल आवर्ती दोलित्र के dx विस्थापन के लिए अल्प विस्थापन dx है। इसके लिए प्रत्यानयन बल F बराबर -kx के विरुद्ध में किया गया कार्य जो है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि du के बराबर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि है ये आपकी निम्न प्रकार लिखी जाएगी। du = माइनस का f dx। f का मान रख दिया है kx के, यहाँ नियतांक है। मध्य स्थिति x बराबर 0 से किसी स्थिति x के विस्थापन में स्थितिज ऊर्जा की वृद्धि के लिए हम इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने पे हमें मिल जाता है इंटीग्रेशन du = kx dx। लिमिट 0 से x है, तो यहाँ du का समाकलन u हो गया। लिमिट रख देते हैं x और u। तो ये इसका समाकलन का हल ये मिल गया हमें एज इट इज। इधर हमें मिल जाता है 1/2 kx²। लिमिट रखने के बाद यहाँ ux जो है ये वाला, ये विस्थापित स्थिति की स्थितिज ऊर्जा है, जबकि u0 जो है ये मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा है। इसको हम 0 ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है ux बराबर 1/2 kx², जो कि आपकी स्थितिज ऊर्जा है। अतः सरल आवर्ती दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा ux फलन के रूप में परवलयी होती है यदि किसी समय t पर दोलित्र की स्थिति x बराबर a sin ω0t हो। तो इस समीकरण 10 में x का मान a sin ω0t रख देते हैं, और ये मान रखने पे हमें मिल जाता है समय t पर स्थितिज ऊर्जा ut बराबर 1/2 k, और ये x का मान रख दिया है, इधर स्क्वायर हो गई है, और इसको फिर k का मान हम जानते हैं m ω0² होता है, वो रख दिया है। तो किसी समय t पर दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा का जो मान आएगा वो आएगा ut = 1/2 m ω0² a² sin² ω0t। समीकरण 11 जो है ये समय के पदों में स्थितिज ऊर्जा दर्शाती है, जबकि समीकरण 10 जो है विस्थापन के रूप में स्थितिज ऊर्जा को दर्शाती है। अब यदि हम बात करें मध्य स्थितिज ऊर्जा की, तो दोलित्र के एक कंपन काल में स्थितिज ऊर्जा या मध्य स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो निम्न प्रकार लिखा जाता है। मध्य स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/t समाकलन ut dt। इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से t। ये मान यहाँ से हमने रख दिया है, यहाँ से इसमें 1/2 m ω0² a² जो है वो आपका बाहर आ गया है, 1/t पहले से बाहर था, तो समाकलन के अंदर आपके रह जाता है
साइन स्क्वायर ओमेगा 0 टी टी टी। इसका समाकलन t/2 होता है। समाकलन करके लिमिट रख के मान ज्ञात करेंगे तो t/2 आ जाएगा। t से t आपका कैंसिल हो रहा है, तो मध्य स्थितिज ऊर्जा आपको मिल जाती है 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/4 के ए स्क्वायर हो गया। इस प्रकार दोलित्र के लिए एक कंपन काल में स्थितिज ऊर्जा का मध्य मान जो होता है वो 1/4 के ए स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं दोलित्र की गतिज ऊर्जा की। तो दोलित्र की गतिज ऊर्जा जो है यह किसी समय उसके वेग v से ज्ञात की जा सकती है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है वेग v =dx/dt है। इसका मान a ओमेगा 0 cos ओमेगा 0 t हो गया। x का मान से क्या अवकलन किया हुआ है, तो ये हमारे पास वेग आ गया। जबकि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा होती है e के t बराबर 1/2 mv²। तो 1/2 mv का मान यहाँ से रख दिया है, स्क्वायर को हल कर लिया है। अब इसका दूसरा रूप लेते हैं। ये चूँकि समय रूप है, विस्थापन रूप लेते हैं, तो हम जानते हैं विस्थापन रूप में वेग v का मान होता है ± ओमेगा 0 √a² - x²। पुराने वीडियो से हमने देखा है। तो इस प्रकार गतिज ऊर्जा जो है वो आ जाती है 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर a² - x²। तो इस प्रकार आपकी समीकरण 12 और 13 दोनों समीकरणें जो हैं ये दोलित्र की गतिज ऊर्जा को दर्शाती है। अब यदि हम मध्य गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो दोलित्र के एक पूरे कंपन काल में मध्य गतिज ऊर्जा का जो मान है वो निम्न प्रकार आएगा। मध्य गतिज ऊर्जा बराबर 1/t इंटीग्रेशन 0 to t e के dt। ये e के का जो मान है वो हम रख देते हैं, पहले ये रखते हैं, तो वही मान रख दिया है 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर a² बाहर आ गया। समाकलन में आपके रह जाता है 0 से t cos स्क्वायर ओमेगा 0 t dt। इसका समाकलन कर देते हैं वो t/2। तो फाइनली हमें मिल जाता है मध्य गतिज ऊर्जा का मान 1/4 के a², जो कि मध्य स्थितिज ऊर्जा के मान के बराबर है। अतः दोलित्र की मध्य गतिज ऊर्जा जो है यह मध्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, और प्रत्येक का जो मान होता है वो 1/4 के a² यानी 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर a² होता है। अब यदि हम दोलित्र की कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करना चाहें तो दोलित्र की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो यहाँ हमने गतिज ऊर्जा लिख दी है 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर a² - x², और यहाँ आपकी स्थितिज ऊर्जा है, ये आपकी गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाता है 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर a²। यहाँ विस्थापन x नहीं है, या अपनी ये कह सकते हैं दोलित्र की कुल ऊर्जा जो है वो विस्थापन पर निर्भर या स्थिति दोलित्र की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार दोलित्र की प्रत्येक स्थिति में कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहती है और स्थिति x पर निर्भर नहीं करती है। यदि दूसरे रूप से देखें तो गतिज ऊर्जा का एक मान ये हमने ज्ञात किया है 1/2 m a² ओमेगा 0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा 0 t, और दूसरा है आपका 1/2 m a² ओमेगा 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो 1/2 m ओमेगा m a² ओमेगा 0 स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर आपका cos स्क्वायर ओमेगा 0 t और साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t बच गया, जिसका मान 1 होता है, तो ये 1 में चला गया। फाइनली हमें मिल जाता है 1/2 m a² ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 1/2 के a²। तो
यहाँ भी आपको विस्थापन रूप में पता चलता है कि कुल ऊर्जा जो है वो नियत है। अब यदि गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में समय एवं विस्थापन के साथ वक्र खींचें तो ये वक्र निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। पहला जो वक्र है ये दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा का समय फलन वक्र है, यानी समय के साथ स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कैसे परिवर्तित होती है। यहाँ नीचे का जो भाग है ये गतिज ऊर्जा को दर्शाता है, जबकि ऊपर वाला भाग स्थितिज ऊर्जा को है, और ये आपकी कुल ऊर्जा जो है वो नियत दर्शा रखी है। जबकि ये जो दूसरा वक्र है, यह दूसरा वक्र विस्थापन फलन है ऊर्जा का। ये समय फलन है समय के रूप में, और ये विस्थापन फलन है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इस मध्य स्थिति या जीरो विस्थापन की स्थिति में आपकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो जीरो है, जबकि गतिज ऊर्जा अधिकतम है। जबकि अधिकतम विस्थापन जो आयाम की स्थिति है वहाँ पे आपकी गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, और कुल दोनों ऊर्जाओं का जो योग है वो यहाँ नियत के रूप में दिखाया गया है। तो ये अपने सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा का टॉपिक था। थैंक यू।